अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल स्पॉट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस पर वक्त मिल सकें। तो ये वीडियो जो है ये एक सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग की मुकम्मल गाइड करूँगा कि पाकिस्तान में रहते हुए आप किस तरह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक सरकारी कंपनी में, सरकारी इदारे में ट्रेडिंग करके एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं, जहाँ पे आपके पैसे ज़ाया होने का भी ख़तरा नहीं होगा, ना ही किसी किस्म के फ्रॉड का कोई चांस होगा। क्योंकि ये इदारा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी आपको सरकारी सरपरस्ती में आपका जो जितने भी पैसे होते हैं उसमें सेव रहते हैं। तो आप ट्रेडिंग करेंगे इस पे और ट्रेडिंग करने के बाद आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो आप इसमें निकाल सकते हैं बआसानी। आपका जो बैंक होगा, बैंक अकाउंट होगा, वो उसके साथ लिंक्ड होगा, तो जहाँ पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और वहीं पे आप इसका अपना प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बाएतमाद इदारा है जिसमें किसी किस्म का भी नुकसान आपको नहीं हो सकता। तो आपको मैं इसकी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि आप किस तरह यहाँ पे काम करेंगे और किस तरह से यहाँ से आपको मुनाफा होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर आप जब जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी आपको ये ट्रेडिंग सामने नज़र आ जाएगी कि बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे लिस्टेड होती हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंडर चलती है। पाकिस्तानी सरकार जिसे आप कहते हैं गवर्नमेंट, तो इस पे नज़र रखती है, तो किसी किस्म का कोई फ्रॉड यहाँ पे आपके साथ नहीं हो सकता। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे लिस्टेड हैं, उनके जो शेयर्स हैं उनकी प्राइस क्या है और क्या रेट चल रहा है, कितना ऊपर गई है, कितना नीचे गई है मार्केट, वो डेली आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो एक लिस्ट है जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे KEL लिखा हुआ है, उसके बाद ये नीचे आप देखेंगे PIAA और PPL, एस्कोल, तो ये सारी लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आएंगी। तो इसमें होता ये है कि आप यहाँ पे शेयर जो होते हैं इनको आप बाय करते हैं और बाय करके आप इनको अपने पास रख लेते हैं। जैसे ही कीमत उनकी ऊपर जाती है तो आप सेल कर देते हैं। जैसे ये देखें KEL है, KEL यानी कि इलेक्ट्रिक, और PIA है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसके बाद PPL और नीचे एस्कोल है ये जो पेट्रोलियम की कंपनी है, OGDCL है जैसे कि ऑयल एंड गैस का इदारा है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं नेशनल और प्राइवेट इदारे हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये प्राइस आप देख लें, सिंगल शेयर की प्राइस है 4.68, यानी कि के इलेक्ट्रिक का अगर आपने हिस्सादार बनना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो के इलेक्ट्रिक का एक सिंगल शेयर आपको तकरीबन 4 रुपये 70 पैसे का मिल जाएगा। तो ये अगर 1,000 शेयर्स आप इसके लेते हैं तो फिर आपके पास जो 4,000 के आपके पास शेयर्स होंगे, तो उन पे अगर 2 रुपये भी मुनाफा होता है तो आप हिसाब लगा लें कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो हाई और लो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो हाई प्राइस वो होती है, यानी कि एक्चुअल प्राइस ये थी कि 4.68 थी, तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर 4.78 तक गई है और इसमें जो कमी आई है तो 4.47 रुपये तक ये कम हुआ है। तो ये टोटल इसमें चेंज 0.22 आई है। कम अज़ कम जो नीचे गिरी है मार्केट, इसमें के इलेक्ट्रिक का शेयर जो गिरा है 4.47 तक आया है और ज़्यादा से ज़्यादा 4.78 तक गया है। इसी तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का शेयर है, उसकी प्राइस 11 रुपये है। एस्कोल का आप देख लें 8 रुपये 17 पैसे का है। और ये भी जिनके साथ आपको ग्रीन नज़र आएगा ये मुनाफे में जा रही हैं, इनका शेयर की कीमत बढ़ी है, और जिसके साथ आपको माइनस या रेड साइन नज़र आए वो नुकसान में गई हैं, यानी कि उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, मार्केट नीचे गिरी है। तो ये OGDC के भी आप 147 रुपये का एक शेयर मिल रहा है। तो अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिक का आप शेयर देखें तो उसका हिसाब मैं बता देता हूँ कि एक बंदा है जो 4 रुपये 68 का एक शेयर है, तो 4 रुपये 68 का जब ये एक शेयर लेगा तो मिसाल के तौर पे वो 1,000 शेयर जो है इसके ले लेता है, तो उसके जो 1,000 शेयर्स बनेंगे वो तकरीबन 4,000 और समथिंग 4,680 रुपये के बन गए। अगर मिसाल के तौर पर 2 रुपये शेयर की कीमत बढ़ती है, यानी कि पहले 4 रुपये का था तो 2 रुपये महंगा हुआ, कीमत इसकी बढ़ी,
तो ये 6 रुपये का 6 रुपये 68 पैसे का हो जाएगा। तो हम इसमें ऐड करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि 4.68 +2 तो ये बन जाएगा सॉरी ये तकरीबन सॉरी तो ये बनेगा 4.68 + 6.68 बन जाएगा, ठीक है, 6.68। तो ये इतने का हो गया, यानी कि 2 रुपये का आपको उसमें मुनाफा हुआ सिंगल शेयर पे। तो जब आपके पास 1000 शेयर्स थे इसके, तो आपको ये मुनाफा हो गया 6680 रुपये, यानी कि 2000 रुपये आपने इस पर मुनाफा कमा लिया। और शेयर जो हैं इनकी कीमत एक दिन में गिरती है, एक दिन में ऊपर जाती है। अगर आपके पास शेयर्स 1000 शेयर्स थे, तो अगर दिन को आपने सुबह वो लिया 4.68 रुपये का और शाम को उसकी कीमत 2 रुपये बढ़ गई, तो आपको जो है वो 2000 का मुनाफा हो जाएगा। तो अभी ये देखें, ये PIA का शेयर जो है वो 11 रुपये का है, और अगर हमारे पास 1000 शेयर्स हम लेते हैं तो हमें 11,000 के पड़ेंगे। इसी तरह इन पे अगर हमें 2 रुपये ही मुनाफा हो जाए, 2 की बजाय में आपको 4 रुपये मुनाफा हो जाए, 15 रुपये का हो जाए ये शेयर, तो फिर कितना आपको प्रॉफिट 1000 शेयर्स पे होगा। ये कैलकुलेट अगर आपने करना है तो सिंपली आप इसमें 4 रुपये ऐड करें, 1000 शेयर्स पे आपको 4000 रुपये मुनाफा हो जाएगा, 4 रुपये एक शेयर के साथ बढ़ने की सूरत में। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट करके आसानी के साथ देख सकते हैं कि आप को क्योंकि इनकी प्राइस जो है ये कम भी होती है, बढ़ती भी है। अभी पिछले दिनों अभी 4 या 5 दिन पहले पेट्रोल की प्राइस जो है 13 रुपये 55 पैसे बढ़ गई है। तो वो आप अगर यहाँ पे आपने पेट्रोलियम में, यानी कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, इसी तरह से टोटल पेट्रोल है, और अटक पेट्रोलियम है, इस तरह के बहुत सारी हैं, एस्कोल है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली ये कीमत इनकी ऊपर ही हमेशा जाती है। तो अभी गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आई है, एस्कोल को आप देख लें कि 8 रुपये 17 पैसे का है, ठीक है। तो नई पॉलिसी के मुताबिक आप जब हर हफ्ते तकरीबन 10 दिन बाद जो है ये कीमत इसकी बढ़ेगी, और हर 10 दिन बाद ही कीमत कम भी होगी। गवर्नमेंट जो है वो कम भी करेगी और बढ़ाएगी भी। तो जैसे ही ये बढ़ती है तो आप जो है इसको अपने शेयर्स को बेच देंगे। अभी देखें, मैंने 10,000 शेयर्स फ़र्ज़ किया कि मैंने ले लिए एस्कोल के, जो 8 रुपये 17 पैसे का है, तो सिंगल शेयर, तो हमें 81,700 रुपये के शेयर्स जो मिल जाएंगे। तो इन पे अभी देखें कि ये 8 रुपये का है, तो इसमें अगर प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, 2 रुपये ये बढ़ जाता है, 2 रुपये बढ़ता है, तो आपने 81,000 रुपये के ये लिए हुए थे, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 10,000 शेयर्स पे आपको अगर एक दिन में 2 रुपये भी कीमत इसकी बढ़ती है, हालांकि ज़्यादा बढ़ती है, अगर 13 रुपये जिस तरह बढ़ी, अगर 13 रुपये बढ़ती है, तो आप देख लें आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट, तकरीबन 13-14 लाख रुपये मुनाफा हो सकता है एक ही दिन में। तो 80,000 आपने इन्वेस्ट किया, आपको उसको मल्टीप्लाई 2 रुपये शेयर इसका बढ़ा, तो आपको 1,20,000 रुपये जो है प्रॉफिट इस पर निकल आएगा। सॉरी, 10,000 शेयर्स थे तो उसको 20,000 उस पर आपको प्रॉफिट इस पर आ जाएगा। तो प्रॉफिट लेना कैसे है, जैसे ही ये आपको कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ने के फ़ौरन बाद आपने उसको सेल कर देना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 13.55 जो बढ़ा था, ठीक है, जो पिछले दिनों जो बढ़ा था, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 13 रुपये 55 पैसे बढ़ गया था। पेट्रोल 260 रुपये का था, तो अभी ये तकरीबन 273 और पॉइंट समथिंग पे आ गया है। तो 10,000 शेयर जिस बंदे के पास थे उसकी तो मौजें लग गई हैं, उसको मल्टीप्लाई करें 13 के साथ, तो आप हिसाब लगा लें कि उसको एक दिन में कितना प्रॉफिट उसने निकाल लिया है। 1,30,000 रुपये उसको प्रॉफिट हो चुका है। तो अगर तो आपने इस बात की, आपको इस कुलिये की समझ आ जाती है, तो आप बहुत आसानी के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आप यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेडिंग नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए आपको किसी न किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कंपनियां हैं मुख्तलिफ, जो यहाँ पे आपके पैसे को इन्वेस्ट करती हैं और उसमें से थोड़ा सा कमीशन, मामूली सा कमीशन लेती हैं। तो आप गूगल पर उनकी ब्रोकर्स की लिस्ट देख सकते हैं। तो इन पे टॉप पे जो सबसे पुराना और सबसे काबिल एतमाद जो ब्रोकर है वो है आरिफ हबीब लिमिटेड। आरिफ हबीब लिमिटेड में आप जब इन्वेस्ट करवाते हैं, अकाउंट बना के, तो इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 100%
ये है कि आप सिक्योर रहते हैं इनके साथ, क्योंकि ये कंपनी बहुत पुरानी है और ये भागने वाले नहीं हैं। अभी बैंक और बैंक अल अबीब वगैरह जो हैं इनके ही अंडर चल रहे हैं, तो ये भागने वाली कंपनी नहीं है। आप डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो मेरी जो सबसे ट्रस्टेड, जिस पर मैं ख़ुद काम कर रहा हूँ, हम सभी हमारी टीम काम कर रही है, वो आरिफ हबीब लिमिटेड है, जिनके वेबसाइट जो है उस पर जब आप जाएंगे arifhabeeblimited.com, आरिफ हबीब ltd.com, ठीक है, ये वेबसाइट है। यहाँ पे आके आपने ओपन अकाउंट करना है। ये ऊपर आपको हाईलाइटेड बोल्ड नज़र आ जाएगा, ओपन अकाउंट। तो इनकी एक एंड्रॉयड ऐप भी है। जब आप यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे तो आपने इसके साथ ही एंड्रॉयड ऐप, यहाँ पे आएंगे, न्यू यूज़र पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना नाम जो है, शिनाख्ती कार्ड देख लें कि यहाँ पे आपने बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स डालनी है। अपना असल नाम जो है, जो शिनाख्ती कार्ड पे है, वो डालेंगे। शिनाख्ती कार्ड नंबर जो आपका है वो रियल डालेंगे। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या कोई भी मालूमात आपने यहाँ पे नहीं देनी ऐसी। यहाँ पे अपना जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड ईमेल है वो देंगे, अपने नाम पे जो सिम है आपकी वो मोबाइल नंबर देंगे, और नीचे जो है रेफर, क्योंकि आपको मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो आपने इसको नो पे ही रहने देना है। और जब यहाँ पे नीचे डिटेल्स वगैरह देके आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है उसमें कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स ये मांगेंगे, डिटेल्स, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। और जैसे ही जब यहाँ पे आप करेंगे तो आपको जो इनकी एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो व्हाट्सएप पे आप पे रब्ता करेंगे। रब्ता करने के बाद वो आपसे मज़ीद कुछ चीज़ों की तफसील मांगेंगे, वो मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ये रिक्वायर्ड हैं इनको, और वो आपसे मांगेंगे जो आपने अपने पास पहले से रखनी है ताकि जल्दी से आपका अकाउंट बन जाए। तो उनमें जो है मैं आपको एक सादा सफ़े पे यहाँ पे बता देता हूँ क्या चीज़ें ज़रूरत हैं आपको अपने पास रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने स्कैन में रखनी है अपने पास। अपना शनाख्ती कार्ड जो है ओरिजिनल, उसकी एक स्कैन कापी, उसकी आप पिक्चर बना लें, उसको स्कैन कर लें फ्रंट से और बैक से, और उसको आप अपने पास सेव कर लें। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ जो है एड्रेस है, आपका जो एड्रेस होगा, हो सकता है कि आपसे वो मांग लें। आपकी अगर कोई बिज़नेस है आपका तो उसका एड्रेस आपसे मांग सकते हैं, कोई शॉप है तो उसका एड्रेस, या कोई आपका ऑफिस है तो उसका एड्रेस। तो उसकी प्रूफ की सूरत में वो आपसे शॉप का बैनर मांग सकते हैं, बिजली का बिल मांग सकते हैं, कोई भी चीज़ जो ऐसी उसके एड्रेस का हो, पता चल जाए। इसी तरह आपका वैलिड मोबाइल नंबर जो आपके नाम पे होगा वो मांगेंगे, और इसके बाद जो है वो आपसे आपकी जो वैलिड बैंक स्टेट अकाउंट होगा वो आपसे मांगेंगे, जो आपके नाम पे अकाउंट है किसी भी बैंक में। साथ ही 3 महीने का जो आपका लास्ट होगा अकाउंट की स्टेटमेंट है वो भी आपने जमा करवानी होगी, और वो भी आपने बैंक से लेनी है, उस पर स्टैंप लगा के। ये मोबाइल ऐप जो होती हैं इनसे डाउनलोड करके तो आप उनको नहीं भेज सकते, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपको दोबारा कहेंगे और इसमें टाइम ज़ाया हो जाएगा आपका। तो आप बेहतर है कि अपने अकाउंट जाके बैंक में जाके अकाउंट की स्टेटमेंट 3 महीने की ले लें। इस तरह आपने प्रूफ ऑफ बिज़नेस देना है, यानी कि शॉप है अगर आपकी तो उसका बैनर, उसका नाम, उसका एड्रेस जो है, उसकी पिक्चर जो होगी आपने उनको देनी होगी। और शॉप का नाम जो होगा वो, और जिस तरह की शॉप्स के बाहर वो नाम बोर्ड वगैरह आपका होता है, साइन बोर्ड, तो वो आपने देनी है, उसकी पिक्चर आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका बिज़नेस कार्ड, ठीक है, विजिटिंग कार्ड होता है, अगर आपका बना हुआ है तो वो भी वो आपसे लेंगे। अगर आप टीचर हैं या आप और कोई ऐसा शोबा है जहाँ पे आपका कार्ड नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है आपको ये विजिटिंग कार्ड देने की। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है जी आपके जो आपने अपने लेटेस्ट गोशवारे जमा कराए हुए हैं, टैक्स रिटर्न्स आपने जो जमा करवाए हुए हैं वो भी आपसे मांगेंगे। टैक्स रिटर्न्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आपका टैक्स जो है वो कटेगा। अगर आप फाइलर हैं तो आपका कम टैक्स कटेगा प्रॉफिट में से, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका ज़्यादा टैक्स काट सकता है। इसलिए ये आपने हर चीज़ जो है ये पीडीएफ फॉर्म में आप अपने पास सेव करके तो इनको ईमेल के साथ अटैच करके आप इनको भेज देंगे। जो ईमेल ये करेंगे तो उस पे ये जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव जो होगी वो आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता करेगी और आपसे ये सारी चीज़ें जो है वो मांगेगी। वो सारी चीज़ें आपने उनको ईमेल के थ्रू सेंड करनी है और वहाँ पे सेंड करने के बाद कुछ दिन तक वो वेरीफाई करेंगे और आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा।
जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है तो वो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे। जो इनकी ऐप है AHL टेक नेक्स्ट जनरेशन, ये इसका नाम है। मैं आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करके भी दिखा देता हूँ। आरिफ हबीब लिमिटेड जो है ना, एंड आप सर्च करेंगे आरिफ हबीब एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो आपको नज़र आ जाएगी। तो इसका जो ऑफिशियल नाम है, और ये बैंक अल हबीब की ही तरफ से है, सॉरी आरिफ हबीब लिमिटेड की, AHL टेक नेक्स्ट जनरेशन, ये इसका लोगो है, ये इसका नाम है, आप देख सकते हैं। और नीचे आप देख लें आरिफ हबीब लिमिटेड की तरफ से है। तो ये आपने डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में। जब तक आपके अकाउंट का प्रोसेस वहाँ पे चलेगा तो आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और इस पर वर्चुअल ट्रेडिंग करनी है। जिस तरह से आप मेटा ट्रेडिंग और बाकी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की ऐप्स हैं उन पे होता है, इसी तरह से यहाँ पे भी वर्चुअल अकाउंट आपका बनेगा, डेमो अकाउंट जिसको आप कहते हैं। तो वो आप वर्चुअल ट्रेडिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आएगा। जब ये ऐप आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको वो नज़र आ जाएगा। तो आपने उस पर अपना जो जीमेल अकाउंट होगा उसके साथ आप लॉगिन करके, तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको 10 लाख रुपए जो हैं अपने अकाउंट में मिल जाएंगे। 10 लाख रुपए वो आप निकाल नहीं सकते, वो सिर्फ वर्चुअल ट्रेडिंग के लिए होगा। यहाँ पे ये देखें 2 ऑप्शन है, एक वर्चुअल ट्रेडिंग का है और एक है रियल ट्रेडिंग का। तो स्टार्ट में अकाउंट का प्रोसेस आपका साथ साथ वहाँ चलता रहेगा। आपने डेमो के लिए यहाँ पे इस पे क्लिक करना है वर्चुअल ट्रेडिंग में, और अपना जो गूगल है उसके साथ लॉगिन करके तो आप अपनी ट्रेडिंग करें। इस पे आप सीखें इसको 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते, जितना टाइम भी उनके अकाउंट एक्टिव होने में आपका रियल अकाउंट लगता है। तो यहाँ पे आप देखें बाई एंड सेल का ऑप्शन है। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, आपको कोई ज़्यादा साइंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई जो है वो सस्ता होती है, कोई भी चीज़ जैसे सीमेंट है, पेट्रोल है, वो सस्ता होता है, उसका शेयर प्राइस कम होती है तो आप उसको बाय कर लें। जैसे ही वो महंगा होता है तो आप यहाँ से सेल कर दें। तो जितने भी आपके पास शेयर्स होंगे वो आप जब सेल करेंगे तो आपका जो है प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ टाइम आपका तकरीबन 10 से 15 दिन लग सकते हैं रियल अकाउंट ओपन होने में। तब तक आपने इस पर खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बाद आपने अकाउंट यहाँ पे आप सारी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक है, ये नीचे हर तरह की आपको जितनी भी कंपनीज़ होंगी मुकम्मल आपको नज़र आ जाएंगी। तो मैं इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और कौन कौन सी कंपनीज आपके लिए बेस्ट रहेंगी वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो एक सादा सी मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि अगर आपने जो हमारी नवाज़ शरीफ की कंपनीज़ हैं जैसे इस्माइल इंडस्ट्रीज़ है, एयर ब्लू है, या इत्तेफाक स्टील है, इत्तेफाक फाउंड्री ये है, या पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, एस्कोल है, ऐसी कंपनीज़, या अस्करी सीमेंट है, जिनमें आपको पता है कि इनके शेयर्स हमेशा ऊपर ही जाएंगे। इन कंपनीज़ को जहांगीर तरीन साहब की एक वो शुगर मिल है उस पर आप इन्वेस्ट कर दें तो आपको ज़ाहिर नुकसान तो नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। तो ऐसी चीज़ों पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने होल्डिंग कर लेनी है, अपने पास रख लेना है। जैसी कीमत उनकी बढ़ती है तो आप उनको बेचते हैं और अपना प्रॉफिट कमा लें। ठीक है। अच्छा, ये इस पे मुकम्मल मैं आपको आगे वीडियोस में बता दूंगा कि किस तरह से आपने इस पे काम करना है, कैसे कैसे शेयर्स लेने हैं। ये नीचे आपको अपडेट नज़र आ रही है जो इस वक्त करंट मार्केट के रेट चल रहे हैं। आज चूँकि छुट्टी थी, छुट्टी की वजह से ये मार्केट बंद है। तो अभी मार्केट की टाइमिंग में आपको बता दूं, ट्रेडिंग का टाइम जो होगा, आप सुबह 9 बजे मार्केट खुलेगी, शाम 5 बजे बंद होगी, और हफ्ता और इतवार मार्केट बंद रहती है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, सॉरी। और इसके साथ साथ आप जैसे ही अकाउंट बनाएंगे तो आपको इनकी तरफ से एक मैनेजर जो है वो अपॉइंट हो जाएगा आपके नाम पे। तो जो रोज़ाना सुबह मार्केट खुलते ही आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे कि मार्केट किस तरफ जा रही है, आपने किस किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस में नहीं करनी। तो जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आप जो है आपको देखें, आपको यहाँ अक्सर आपने ख़बरनामा जब आप सुनते हैं, टीवी में न्यूज़ आती हैं, तो आपने अक्सर ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। ये इस तरह से ये जो बंदे खड़े होते हैं और वो ये ट्रेडिंग चल रही होती है, तो यही लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, रियल में कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे मुस्तकबिल में अगर आप अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं तो इनमें से कहीं आप भी इनके साथ बैठे हों। तो ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं ये रियल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हैं।
तो उसमें किसी किस्म का कोई धोखा फ्रॉड कोई ये नहीं है कि आपसे बंदे पैसे ले लें और कहे कि जी हम इन्वेस्ट कर देंगे और ये होगा, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। ये इन बातों में ना जाएं, चुप करके पाकिस्तान के सरकारी इदारे के साथ काम करें और मज़े से खाएं। रही बात ये कि इसमें प्रॉफिट कितना है, नुकसान, तो ये डिपेंड करता है मार्केट पे। और ख़बरें जो आप हैं, आपने डेली ख़बरें सुननी होगी, आपने देखना होगा कि आप 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम होने वाली है। तो जैसे ही कम होने वाली है, आपने फ़ौरन से अपने जो आपके पास शेयर्स होंगे वो आपने उड़ा देने हैं, बेच देने हैं, जो ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। तो जैसे ही इजाफ़ा होने वाला होगा तो आपने फ़ौरन से ख़रीद लेने हैं और इजाफ़ा होते ही आपने फ़ौरन बेच देने हैं, ठीक है? ताकि आपको अच्छा खासा मुनाफा इसमें मिल सके। तो इस तरह की मज़ीद जो है तफ़सीली वीडियोज़ आगे मैं आपको इसमें मुकम्मल बता दूँगा। मेरा अकाउंट चूँकि बना हुआ है तो मैं वर्चुअल ट्रेडिंग करके पहले आपको बताऊँगा कि इसमें कैसे करनी है, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इस सारी वीडियो की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ट्रेडिंग में मज़ीद दिलचस्पी है, आप एक रियल वर्क करना चाहते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आप मेरी ये सीरीज़ है उसको आपने अब लाजमी देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आइंदा आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं इस मौजू पर उनकी तफसील मिल सके और एक आप अच्छा मुनाफा अर्न कर सकें। इस दौरान आपका कोई भी किसी किस्म का भी कोई सवाल हो, कोई भी आपने मुझसे पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह मुकम्मल जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मुझे इस पर ग्रिप मेरी है, मैं आपको इंशाल्लाह सिखा दूँगा। बाकी इस पे कोई चार्जेस नहीं हैं सीखने सिखाने के, बस सदका जारिया समझ के आप सीख लें और आगे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आपको इस एक अच्छी मार्केट जो है, एक अच्छी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकें और अच्छा मुनाफा अर्न कर सकें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।